मैडम, ये चाइना में नई बीमारी ब्रुसेलोसिस आई है, शुड वी टेक एनी प्रिकॉशन? क्योंकि बोल रहे हैं 3000 लोग बीमार पड़े हैं, प्लीज़ एडवाइस। यस टीम सूर्या जी, ये अभी रिसेंटली ही खबर आई है कि चाइना में 3000 से भी ज़्यादा लोग ब्रुसेलोसिस नाम की एक बीमारी की वजह से पीड़ित है और मर भी चुके हैं। बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है और CDC ने यानी सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने एक वार्निंग भी जारी की है और इस डिज़ीज़ के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी छप गए हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल, इंडिया टुडे वगैरह। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये ब्रुसेलोसिस है क्या? तो बेसिकली ब्रुसेलोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। इसके लक्षण क्या है? तो इसके एग्जैक्टली फ्लू की तरह लक्षण है, इसीलिए ये बीमारी बहुत ध्यान में आ गई। सेम टू सेम फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, फीवर, बॉडी पेन, चेस्ट में निमोनिया के सिम्टम्स हो जाते हैं, कॉफ होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये कैसे होती है, किस तरह से फैलता है ब्रुसेलोसिस, ये कैसे होता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जो कैटल होता है यानी शीप, गाय, भैंस, तबेले वगैरह होते हैं, वहाँ से वो जो कैटल होता है उनको इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है जब उनको वो छूते हैं, साफ़ करते हैं। अगर उनका जो फीसीज या टॉयलेट है उसको अगर प्रॉपरली अगर सैनिटेशन मेंटेन ना करे तो उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड मीट खाने की वजह से, अभी ऑब्वियसली चाइना में ब्रुसेलोसिस इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग वहाँ पे बीफ खाते हैं यानी कि काऊ या बफेलो का मीट खाते हैं। इन्फेक्टेड शीप के मीट की वजह से भी हो सकता है। तो ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड की वजह से उनको ब्रुसेलोसिस हुआ है। तो इंडिया में क्या इसका कोई फ़ायदा, इससे हमको कोई खतरा हो सकता है या नहीं? यस, इंडिया में इससे हमको खतरा हो सकता है क्योंकि इंडिया में मैंने एक देखा है, एक तरह का फैशन है। सब कहते हैं कि हम लोग को थैली का दूध या फिर टेट्रा पैक का दूध है वो हमको पसंद नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता या बहुत पतला होता है, हम जाके सिर्फ तबेले का दूध ही पिएंगे। तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि तबेले का दूध अगर सही तरह से पैस्चराइज ना किया जाए, अभी पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध को काफ़ी टाइम तक उबालते हैं ताकि उसके अंदर जो स्पेशली ये ब्रुसेला जो बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सही तरीके से अगर दूध को उबाला ना जाए या दूध को पैस्चराइज ना किया जाए और वैसा दूध आप तबेले से खरीद के पीते हो तो आपको भी ब्रुसेलोसिस हो सकता है। तो ये नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में ब्रुसेलोसिस का खतरा हो सकता है। ब्रुसेलोसिस हो गया तो हमको क्या प्रॉब्लम होगा? तो नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम है तो उससे हमको क्या तकलीफ है? यस, इसकी वजह से बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन जो ब्रुसेलोसिस की वजह से होता है और वो है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम। हार्ट में आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है और अचानक से हार्ट काम करना बंद कर देता है और पेशेंट की मौत हार्ट के रुकने की वजह से हो सकती है। एक सेकेंड वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है और वो है टेस्टिस का। टेस्टिस में सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, एपिडिडाइमाइटिस हो जाता है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है। टेस्टिस में बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है और टेस्टिस में एक्सट्रीम स्वेलिंग हो जाता है जिसकी वजह से आगे चल के वो जो पुरुष होता है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एजोस्पर्मिया होता है। इसके साथ साथ दूसरे अलग सिस्टमिक रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? यस, बहुत अच्छा इलाज है। सबसे पहला जो एक तो इसका मेडिकल इलाज है और दूसरा है इसका प्रिवेंशन। सबसे अच्छा इसका जो मेडिकल इलाज है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। अब ये हम लोग ये 3-4 जो मेडिसिन कही ये फ्रंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जेंटामाइसिन भी यूज़ किया जाता है। जिस तरह से पेशेंट का मेडिकल कंडीशन होता है, कितना वो डिजीज़ प्रोग्रेस हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग ब्रुसेलोसिस के लिए मेडिसिन देते हैं। आमतौर पे पेशेंट को हम लोग स्टार्टिंग में डॉक्सीसाइक्लिन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को थोड़ा अगर और एक एंटीबायोटिक ऐड करना है तो उसमें हम लोग सेप्ट्रान या फिर बैक्ट्रीम DS जो होता है, ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल करके जो मेडिसिन आती है वो उसमें ऐड करते हैं और उसके साथ शॉर्ट ड्यूरेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जिससे पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। तो इस बीमारी को होने से हम कैसे रोक सकते हैं इंडिया में? सबसे पहली तो बात ये है कि फ्रेंड्स, आप टेट्रा पैक का ही दूध खरीदे, टेट्रा पैक का ही दूध यूज़ कीजिए और कभी भी दूध को अच्छी तरह से, ऑफ कोर्स टेट्रा पैक इज़ कम्प्लीटली पैस्चराइज्ड मिल्क, इसके अलावा आप किसी भी तरह का कोई भी दूध इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर पीने के पहले
उसको एकदम अच्छी तरह से उसको उबाल लाए। उबालने के बाद उसको अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर होने दीजिए, उसके बाद ही उसका सेवन करें। तो आई होप यू गॉट योर आंसर।